हम लोग सर यहाँ धरना चेयरमैन ऑफिस है और हम लोग यहाँ धरना कंटिन्यू जारी रखेंगे जब तक हम लोगों का पेमेंट हिसाब कोई भी इसका जिम्मेदार पर्सन भुगतान नहीं करता है। अडानी भी ले लिया, चाहे कोई भी नगर निगम भी हो, चाहे कोई भी है, जो भी है, हम लोग का पेमेंट देगा हम लोग फाइनल, तब हम लोग गेट इसको खोलेंगे और अंदर आने देंगे। बुरा हाल है सर, केवल हम लोग धोखे में रह गए 15 साल से। हरदम बताया जब मिलेगा मिलेगा, आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है, अधिकारी से हम लोग बात कर रहे हैं, शांति बनाए रखिए। शांति की एक सीमा होती है, शांति में कई लोग इतने रोगी हो गए 10-12 साल से, ब्लड प्रेशर शुगर के, जितना तनख्वाह आने उससे डबल उनकी दवा का दाम आने लगा। घर में जाओ तो झगड़ा हो जाता है, पैसा रहता नहीं है, नौकरी 12-12 घंटा, यहाँ छुट्टी नहीं मिलेगी, ऑफ नहीं मिलेगा। साहब का बर्थडे है, इनके बच्चे का बर्थडे है, झंडा गड़ रहा है, पताका गड़ रहा है, और राजा जी आ रहे हैं हमेशा दुनिया से, उनके लिए ड्यूटी 12 घंटा, छुट्टी है को नहीं, दाम है को नहीं। यहाँ महंगी से महंगी गाड़ियाँ कबाड़ में पड़ी थी, 8-8 करोड़ की गाड़ियाँ, पूरा गोदाम था, पूरा बिजली केबल 10 ट्रक पड़ा था मोटा मोटा। उसके बाद सोफा दुनियादारी इतना सामान है, गलम बगलम पूरा स्टोर है। लकड़ी सीओसार बिल्डिंग थी, उसमें लकड़ी करोड़ों रुपए की थी, साखों की लकड़ी, सब पूरा ट्रकों से लदती जा रहा है। देश की चर्चित सहारा समूह के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित सहारा शहर पर नगर निगम के द्वारा नोटिस चस्पा की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद कर्मचारियों में कहीं न कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो उनकी कमाई का जरिया था वो पूरी तरह से समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कर्मचारी हैं। पहले तो तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये जो कर्मचारी हैं, यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे अपनी समस्याएं जो हैं वो साझा कर रहे हैं। क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर कार्यरत थे, तो ऐसे में इनकी भी तमाम तरह की समस्याएं हैं, तमाम तरह की जो बातें हैं वो इनके जहन में अब निकल कर आ रही हैं। हालांकि अगर यहाँ के कर्मचारियों की बात करें तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी, क्या नाम है, क्या समस्या है, किस तरह की समस्याएं हैं? आप लोग एकत्रित होके आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? समस्या ये है सर जी, 2014 से वेतन नहीं मिल रही है। टोकन में नहीं मिला था 9,000, कभी 3 महीने के बाद, कभी 2 महीने के बाद। हम लोग का लगभग 15-20 लाख रुपया बकाया है, और ये इसमें सब खेला 11 लोगों की है। इसमें सुमंतो राय, सुशांतो राय, जेपी राय तो भगोड़े भागे हैं। यहाँ अभी मौजूद सपना राय, ओपी श्रीवास्तव, मेन 2 आदमी है। 13 नंबर में विजय डोकरा, और 4 नंबर में आर एस दुबे, 5 नंबर में ज्यादी, और उस नंबर अनिल विक्रम सिंह सारे शहर में रहते हैं। और इन लोग को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, एक आदमी को, तभी कार्रवाई होगा, हम लोग हिसाब लेंगे। आप कह रहे हैं 2014 के बाद से आप लोगों को वेतन नहीं मिला, तो इससे पहले आप लोगों ने क्या कुछ कदम उठाए? हम लोगों ने पहले कदम नहीं उठाए। 4 महीने में, 3 महीने में कभी 20,000 दिए, कभी 15,000 दिए, कभी 9,000 दिए, आश्वासन मिल रहा था। हम लोग ने विश्वास किए इनके ऊपर, और उसके बाद विश्वास किया तो करते करते ये हाल हो गया कि अब ये हैंड ओवर होने वाली है नगर निगम की, 5 तारीख को सील होगा। इससे पहले इन लोगों ने सामान सब बेचा जा रहा है। यह सामान जब कम से कम 10-7 करोड़ की सामान जा चुकी है। अच्छा, हाँ। करोड़ों रुपए सामान जा चुका है। क्या नाम लिखते हैं सर आप अपना? मेरा नाम टेक बहादुर थापा। अच्छा, आप बताइए क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है और क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? आज चूंकि एकत्रित हुए हैं, अब नगर निगम ने नोटिस चस्पा कर दी है, सीलिंग की कार्रवाई होने वाली है, तो आप लोग क्या कुछ आवाज उठा रहे हैं इसको लेकर? सर, हम लोगों का मेन उद्देश्य है, 2011 से हम लोगों को पीएफ नहीं जमा हुआ है, रेगुलर नहीं जमा हुआ है, और सैलरी जैसे बीच देते थे, 20,000 देती है, 15,000 देती है, इसलिए कंटिन्यू नहीं सैलरी। इस साल में 3 सैलरी दी है, 3 सैलरी दी है। हम लोग ये कंडीशन हो गई है कि उधार कर्ज मांग के बच्चे पढ़ा रहे हैं, घर चला रहे हैं, जो किराए पर रह रहा है वो मकान मालिक भगा रहा है। हम लोग एकदम दयनीय स्थिति हो गई कि अगर कोई 100 रुपया मांग ले तो स्थिति नहीं है। पान मसाला खाने के लिए स्थिति, लोग चाय पत्ती नहीं है, दूध ले जाने के लिए पैसा नहीं है। यहाँ दूध मिलता था, हम लोग परमानेंट पैसा देते थे, 2,000 रुपया बाकी रहा, दूध भी बंद कर दिया हम लोगों को। पैसा नहीं दोगे दूध नहीं दिया जाएगा। यहाँ क्या काम करते थे आप? क्या काम? हम लोग सुरक्षा विभाग सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सीसीटीवी ऑपरेटर थे, उस पद से हटा के भी गार्ड की नौकरी कराया जा रहा है हम लोगों से। अच्छा,
क्योंकि सीसीटीवी और फायर पूरा सिस्टम डेड हो गया है। अब गार्ड की नौकरी करा रहे हैं और 12-12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। बीच में अक्टूबर में हम लोग फिर धरना धरे थे, तो माननीय भैया डोगरा जी जो है 8 घंटा ड्यूटी किए हैं। नहीं, ये 2014 से लगातार 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। आप सामान बेचने का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ से सामान बेचकर भेजा जा रहा है। क्या कुछ सामान यहाँ पर था जो आप करोड़ों रुपए की कीमत का बता रहे हैं? सर यहाँ महंगी से महंगी गाड़ियां कबाड़ में पड़ी थी, 8-8 करोड़ की गाड़ियां, पूरा गोदाम था पूरा। बिजली केबल 10 ट्रक पड़ा था मोटा मोटा। उसके बाद सोफा दुनियादारी इतना सामान है, गलम बगलम पूरा स्टोर है। लकड़ी सीओसार बिल्डिंग थी, उसमें लकड़ी करोड़ों रुपए की थी, साखों की लकड़ी सब पूरा ट्रकों से लदती जा रहा है। ये कब से जाना शुरू, कब से? ये 1 हफ्ता से सर जा रहा है पूरा सामान। तो आप लोग तो विरोध करने के लिए आए होंगे सामने, आप लोग आज ही विरोध करने के आए हैं, इसलिए हम लोग 2-3 दिन पहले आए थे, तो विभाग वाले रोक दिए कि 2-4 दिन आप लोग रुक जाइए। लेकिन सब लोगों की सहमति नहीं बनी, तो हम लोग आज सुबह 6:30 बजे आके यहाँ 10-12 लोग आके खड़े गए। धीरे धीरे 22 लोग सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। कितने लोग हैं लगभग जिनका वेतन फंसा हुआ है, जिनका वेतन नहीं मिला? क्या कुछ कीमत होगी सभी के वेतनों की अगर बात करें तो? कम से कम 20-22 लाख रुपए से किसी कम नहीं होगा, पीएफ ग्रेजुएटी मिला के। कम से कम 1%, 20-22 लाख से कम नहीं हो रहा किसी का। आप भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट? नहीं, मैं अदर डिपार्टमेंट में हूँ। तो टोटल अगर कर्मचारियों के वेतन की बात करें तो कितना क्या वेतन होगा जो बाकी था, और कितने कर्मचारी लगभग हैं जिनका वेतन रुका हुआ था? अभी तक सारा शहर में जो 400-500 लोग हैं उनका वेतन अभी तक बाकी है। लमसम 20 लाख से 15 लाख के बीच में है पर पर्सन कम से कम। अच्छा, कब इससे पहले चूंकि लंबे समय से ये पूरा प्रोसीजर रहा है, लंबे समय से आप लोग का वेतन जो है वो रोक कर दिया जा रहा था, तो क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी या कानूनी प्रक्रिया की तरफ आप लोगों की तरफ से कोई कदम उठाया गया या नहीं? हम लोग कदम उठाए सर, लेकिन उसको चलने नहीं दिया गया। आश्वासन दिया गया है कि आप अगले महीने कंटिन्यू सैलरी हो जाएगी। मुलाकात की गई, समय समय पे वरिष्ठों से मुलाकात की गई, यहाँ तक विभागाध्यक्ष से भी बात होती रही है। तो उन लोगों ने सदैव हम लोग को यही बताया कि परेशान न हो, कंपनी का समय खराब चल रहा है, पैसा सबको पूरा मिलेगा। अभी तक हम लोग इस महीने तक केवल इसी भ्रम में जी रहे थे कि हमको मिलेगा, लेकिन जब नगर निगम की नोटिसें हर जगह चपक गई और सील होने का आदेश हो गया, केवल 2 दिन का समय जब नगर निगम ने दिया है केवल परसों तक, तो हम लोग चाहते कि ये लोग सारा सामान जो कैश बेच रहे हैं, ऑनलाइन या चेक माध्यम से नहीं है, ऑनलाइन नहीं बेच रहे हैं, कैश बेच रहे हैं, और सारा पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ये भी हम लोग को जानना है। कैश में ले रहे हैं सर, कैश में पूरा कबाड़ का पैसा। अभी मोहित गुप्ता जी आए थे, मोहित गुप्ता हाउसिंग के हेड हैं, आज सुबह बोले कि जो है स्क्रैप जाने दीजिए, और वो सब लोग अल्लाह बोले तो भाग गए हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, हजारों लोग और भी पीड़ित हैं आप लोगों के अलावा, जो जनता के लोग हैं, है ना? तो कभी आपको मलाल हुआ इस बात का कि इतनी बड़ी जनसंख्या का जो पैसा फंसा हुआ है इस सहारा समूह में, उस सहारा समूह में आप काम कर रहे हैं, कभी इस बात का मलाल हुआ, उस जनता को सोचकर कभी आपके अंदर या आपके जहन में ऐसी बात आई कि उन लोगों का क्या होगा जिनका पैसा लंबे समय से फंसा हुआ है और लगभग ना मिलने की उम्मीद है? सर जो दर्द हमें है वही दर्द उनका भी है। तो ये तो हम सभी लोग यही चाहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, गवर्नमेंट से प्रार्थना करते हैं, उन सभी के साथ न्याय हो। ठीक है, उनका भी पैसा मिलना चाहिए, जो कि सेबी के पास शायद पैसा जमा है। तो मूंगफली वाला ठेला वाला 100 जमा किया, 200 जमा किया, सब गाली दे रहे हैं। 13 करोड़ आदमी है, 1 लाख 1000 करोड़ के आसपास देनदारी है जमा करताओं की। बेचारे सब एजेंट बेचारे आत्महत्या करके मर गए हैं। बहुत जूतों माला पहना दिए, ये कंडीशन हुई है एजेंटों की। एक सवाल और है, क्योंकि आप लोग की समस्या है, आप लोग सामने आए हैं, और आपके यहाँ चूंकि एक कॉरपोरेट सेक्टर है ये पूरा, इस समूह के जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों से आपने संपर्क किया, क्या कहा गया उनकी तरफ से? वो सर आज की डेट में कोई बाहर नहीं आ रहा है। सुबह एक अधिकारी अनिल विक्रम सिंह जी से बात हुई तो वो बोले 1000 रुपया ले लीजिए और कल 1 महीने की सैलरी आ जाएगी, आप लोग ताला खोल दीजिए, हट जाइए। इस तरह का आश्वासन दिए हैं हम लोगों को। सर हम लोग विश्वास पे ही सच पूछे तो इतना विश्वास पे तो आम जनता भी परेशान है। पोर्टल बना दिए 5000 करोड़ रुपए लिया, किसी को नहीं मिला। माननीय महोदय जी जब जेल गए
सहारा श्री जी तो हम लोग 10-10 हजार रुपया जमा करे, वो भी 4-5 महीने वेतन नहीं मिलागा। बोला गहरा गुनिया जो बैंक के 10-10 हजार रुपया हर एम्प्लॉय को जमा करना सब दिए। तो अभी आप लोग क्या गुहार लगा रहे हैं, क्या सरकार से आप कोई डिमांड कर रहे हैं? गुहार ये लगा रहे हैं कि हमारा बकाया वेतन और पैसा पूरा दिया जाए, ग्रेजुएटी फुल फाइनल कर दिया जाए। भले ही अगर कमी है उनको 10-20% काट के हमारा फुल वेतन दे दिया जाए, हम लोग चले जाएंगे। सर आपका क्या नाम है और क्या समस्या है? हमारा नाम विजय शंकर पांडे है, सुरक्षा विभाग से हूँ। और सर हम लोगों को 25-30 साल से जितने भी कार्यकर्ता हैं कोई इससे कम के नहीं हैं, और सब यहाँ के शिष्टाचार में मानवता में आज तक बंधे रहे। कितने मर गए बेचारे, कितने बिना पेमेंट के घर चले गए, कितने के बच्चे घर कुर्क भी हो गया बिना पेमेंट के। लेकिन आज 12-15 साल से हम लोगों की यह दशा है कि कोई भी सीनियर इस पर कंटिन्यू काम ही नहीं कर रहा है। और हर जब 8-10 साल से चेयरमैन साहब जेल गए, फिर आए, तब से और दशा खराब हो गई। हम लोग किसी महीने मिल जाएगा, 1-2 महीने फिर नहीं मिलेगा। पीएफ का 10-12 साल से कोई पता ही नहीं है हम लोगों का, 2012 से कुछ नहीं, 2012 से। और इस तरह से पेमेंट का हम लोग बच्चे, कितने के बच्चे मर रहे हैं, फीस नहीं जमा हो पा रही है, घर बेघर हो गए हैं, तब यहाँ सड़क पर उतरे हैं। हम माननीय जो है मुख्यमंत्री योगी जी से और डीजीपी प्रशासन से सबसे सहयोग मांग रहे हैं, आप लोगों से भी, कि हम लोगों का सहयोग दें। सबके बाल बच्चे जो भूखों मर रहे हैं रोड पर, कल आत्महत्या कितने लोग कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं सामने, आप लोगों के सामने। और सबसे आह्वान करते हैं कि सब लोग जो भी उपभोक्ता कार्यकर्ताओं का पैसा नहीं मिला है आज तक, वो भी हम लोगों का साथ दें। और इस पर न्याय की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग का पेमेंट और पीएफ भुगतान पूरा दिलाया जाए। अगला कदम क्या होगा अगर आपके जो आप सोच रहे हैं उस सोच के अनुरूप काम नहीं हुआ, तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग सर यहाँ धरना, चेयरमैन ऑफिस है, और हम लोग यहाँ धरना कंटिन्यू जारी रखेंगे जब तक हम लोगों का पेमेंट हिसाब कोई भी इसका जिम्मेदार पर्सन भुगतान नहीं करता है। अडानी भी ले लिया, चाहे कोई भी नगर निगम भी हो, चाहे कोई भी है, जो भी है, हम लोग का पेमेंट देगा हम लोग फाइनल, तब हम लोग गेट इसको खोलेंगे और अंदर आने देंगे। अन्यथा गेट बंद रहेगा? बिल्कुल बंद रहेगा, हम लोग बंद रखेंगे, क्योंकि हम लोगों का पेमेंट और हम लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। हम लोग 25-30 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो हम लोग अपने पेमेंट और पीएफ जो भी आवे, अडानी हो चाहे नगर निगम कोई भी हो, भुगतान हम लोगों का दे। हम लोगों के पेट का सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग गुहार लगाए हैं और आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से, डीजीपी महोदय से, सबसे प्रशासन से, एसपी महोदय, सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोगों का सहयोग दें। हम लोगों के बाल बच्चों का सवाल है, सभी के यहाँ जो है कितने लाख कर्मचारी हैं, सबके बाल बच्चों का सवाल है। सब रोड पर भूखों मर रहे हैं, कोई राजी गाहकी नहीं। इतनी महंगाई में पेमेंट जो है, हर एक चीज का दाम बढ़ता जा रहा है, और यहाँ लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो किस लिए आदमी जो है, इसलिए जो है। आप सीएम और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। एक सवाल और है, थोड़ा राजनीतिक जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर, क्योंकि आपने जिक्र किया कि मैं सेना में रहा हूं। तो 2022 का विधानसभा चुनाव था, और 2022 के विधानसभा के दौरान सरकार ने एक ऐलान किया था कि जितनी जनता है, जिन लोगों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है, उनको पैसा देने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं जो संतुष्टि है वो लोगों को नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में लगता है आप लोगों को कि सरकार आप लोगों के लिए आगे कदम बढ़ाएगी और इस पर विचार करेगी? सरकार ने, ये सेबी ने माध्यम से, या सरकार के जो कुछ फैसले आए थे कि जो उपभोक्ताओं का, कार्यकर्ताओं का पैसा है वो दिया जाएगा, लेकिन आज तक जो है, जो भी पैसा है कार्यकर्ताओं का पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया। 2-4% को छोड़ दीजिए, बाकी जितने कार्यकर्ता हैं, कम से कम 13-14 लाख भारत में कार्यकर्ता हैं जो सहारा इंडिया से जुड़े हुए हैं। सहारा इंडिया के सबकी दशा यही है। अगर आज कल रोड पर अपनी व्यथा आ जाए, तो सरकार को, सबको समझ में आ जाएगा कितने कार्यकर्ता मर रहे हैं आज रोडों पर, और कितने रोज फांसी लगा रहे हैं, कितने के बच्चे स्कूल में नाम कट रहा है, रो रहे हैं, किस किस तरह से आ रहे हैं महोदय। तो इसलिए आज हम लोग अग्रसर हुए, क्योंकि एक सीमा होती, सीमा का बिल्कुल हद हो रहा है। जो भी यहाँ से संपत्तियां हैं सब बेची जा रही हैं। हम लोग कार्यकर्ताओं का ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है कि इनके भी कोई बच्चे हैं, इनके भी कोई खर्चा, कोई नहीं अथॉरिटी पर्सन है पूछता है। इसलिए हम लोग मजबूर होकर प्रशासन से सबसे गुहार लगा रहे हैं, आप लोग मीडिया से, कि हम लोगों की सुनी जाए और हम लोगों की बात आगे फैलाया जाए और हम लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए। बाल बच्चों, पेट का सवाल है। हम लोग कोई इनकी हक नहीं मांग रहे, इनकी जमीन नहीं मांग रहे हैं। हम लोग अपना भुगतान मांग रहे हैं, पेमेंट मांग रहे हैं, अपना पीएफ की लड़ाई हम लोगों की है। और इनकी कोई संपत्ति से हमको कोई लेना देना नहीं, और किसी से कोई हम लोगों को लेना देना नहीं। हम लोग शांति वार्ता से हम लोग अपना कर रहे हैं कि जो भी हम लोगों का जो है
हमारे लोग कोई सुने, प्रशासन माननीय योगी जी या डीजीपी जो भी एसपी यहाँ के डीआईजी सबको ज्ञापन भी लेटर जो माध्यम से दिया गया है और लेबर कमिश्नर सबको भी, और आप लोगों को भी अवगत करा रहे हैं जो भी है। लेकिन हम लोगों का यही बस है, पेट की लड़ाई है, सब मर रहे हैं कार्यकर्ता आज, इसलिए आज रोड पर आए हैं। और इतने अनुशासित कार्यकर्ता सहारा इंडिया के कि वर्ल्ड में कहीं कहीं मिलेंगे कि आज इतने 12-15 सालों से बिना पेमेंट के, बिना ऐसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं, कर्ज लेके कितने मर गए, कितने छत पर से कूद, कितने फांसी लगा लिए, लेकिन कोई ऊपर का अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देता है कि कार्यकर्ता कैसे खा रहे हैं, इस महंगाई में कैसे जा रहे हैं, कैसे इन बच्चों का फीस हो रहा है। सर क्या कहेंगे इस पूरे मामले को जिस तरह से देखा जा रहा है? अब चूंकि कानूनी कार्रवाई भी हो रही है, सीलिंग की कार्रवाई हुई, अब नोटिस जो है वो चस्पा की जा रही है, तो आप लोग का जो जीवन है वो किस तरह से रहेगा? क्या संकटों का सामना, किस तरह के संकटों का, किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों के सामने जो है वो आ रहा है, जिसको आप फेस कर रहे हैं? बहुत बुरा हाल है सर, केवल हम लोग धोखे में रह गए 15 साल से। हरदम बताया कि जब मिलेगा मिलेगा, आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है, अधिकारी से हम लोग बात कर रहे हैं, शांति बनाए रखिए। शांति की एक सीमा होती है, शांति में कई लोग इतने रोगी हो गए 10-12 साल से, ब्लड प्रेशर, शुगर के, जितना तनख्वाह आने उससे डबल उनकी दवा का दाम आने लगा। घर में जाओ तो झगड़ा हो जाता है, पैसा रहता नहीं है, नौकरी 12-12 घंटा, यहाँ छुट्टी नहीं मिलेगी, ऑफ नहीं मिलेगा, साहब का बर्थडे है, इनके बच्चे का बर्थडे है, झंडा गड़ रहा है, पताका गड़ रहा है, और राजा जी आ रहे हैं में से दुनिया से, उनके लिए ड्यूटी 12 घंटा, छुट्टी है को नहीं, दाम है को नहीं। तो हम लोग अब ऐसे करते रह गए, मर गए 12 साल में। घर में जाओ तो झगड़ा हो जाता है बीवी बच्चों से, यहाँ हो तो यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं, प्राइवेट कंपनी, नियम ना कानून। अब आगे का क्या कदम होगा आप लोगों का? आगे कदम यही होगा कि सर अगर कोई नहीं सुनेगा तो लोग मरेंगे, फांसी लगाएंगे, जहर खाएंगे, गोमती में कूदेंगे। नहीं तो उससे आपका पैसा तो नहीं वापस आएगा। और समझेगा ही नहीं सर तो क्या होगा? जब कोई सुनेगा ही नहीं, गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, सीएम नहीं सुनेंगे। सबसे पहले तो सीएम है, सीएम से नीचे जो स्थानीय हमारे दरोगा साहब हैं, इनके ऊपर चलें, क्रम मारे लोग देखें, कौन देखेगा इसको? तो आप लोग क्या, आप लोगों का प्रतिनिधि मंडल जो है वो सीएम से मुलाकात क्या करेगा? क्या उनके समक्ष इन समस्याओं को रखा जाएगा या रखा गया? सर आप ही लोग हैं, आज हम लोग इतना आदमी आए हैं यहाँ पे, आप लोग आए हैं, आखिर आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग बात बताइए। जितने लोगों का प्रूफ है 10-12 साल से इन लोगों की मजूरी नहीं मिल रही है, ड्यूटी 12 घंटा है, श्रमिक का भी एक सिस्टम होता है, ड्यूटी 8 घंटा कराओ, होली के दिन उसको छुट्टी दो, संडे के दिन छुट्टी दो, वही संडे मंडे नहीं है। उम्मीद है सरकार आगे कदम बढ़ाएगी और आप लोगों के हित में जो काम है वो करने का काम किया जाएगा। अब हम लोग को तो न्यायालय पर से भी उम्मीद खत्म होता जा रहा है, किस चीज पर उम्मीद करें? कोर्ट देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इसका पूरा व्यवस्था लंबित है, तो क्या देख रहा है अभी तक? क्या उम्मीद करें? हम तो न्यायालय की उम्मीद पे है ना, कि सेबी में पैसा जमा है, कार्यकर्ता जमा करता को मिलेगा। ये कौन ले जा रहा है पैसा? ये लोग हम तो सेबी को दे आए, कोर्ट करे सेबी से ले लो, सेबी कह रही है उधर से ले लो। अब हम लोग हवाई चप्पल पहन के, पंचर साइकिल लेके, कहाँ सेबी के यहाँ जाए कि थाने के यहाँ जाए? असमंजस में है आप लोग। क्या थाने पर सिपाही बिना पैसे का रिपोर्ट लिखेगा? फोन चोरी होने का रिपोर्ट लिखाने चाहते हैं तो बोलता है कि बता दो कि गिर गया, चोरी नहीं हुआ। गिर गया लिख दो ताकि चोरी पर हमको खोजना पड़ेगा। जब कोई सुनने वाला ही नहीं है तो न्यायालय से भी उम्मीद हम लोग खत्म है। अब आप लोग माध्यम उसके ही, आप लोग हैं, आप लोग बढ़ाइए इस चीज को। इतने लोग आए हैं, साइन लीजिए, फोटो लीजिए, प्रूफ मांगिए। ये क्या ड्यूटी 12 साल 12 घंटा किए हैं क्या ये, और तनख्वाह नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है? ये वही सारा इंडिया परिवार है। जब हम 99 से इसमें नौकरी करें तो आज हमें 50 साल उम्र हो गई, कहाँ जाए? कौन रखेगा हमको यहाँ? 99 में हम यहाँ सर्दी गर्मी बरसात रहे, ठीक है। 2012 से अब होगा तब होगा, बस हो रहा है, साहब से बात हो रही है, मैम साहब देख रही हैं, आप लोग के विषय में अच्छा होगा। खाली भैया हम तो सीनियरों की बात मानेंगे, जूनियर कर्मचारी कोई सीनियर कोर्ट लगाया है, प्रणाम करेंगे उसका बात मानना। हाँ आप लोग के लिए कुछ हो रहा है, खाली धोखे में रह गए।
तो बिल्कुल ये कर्मचारी हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो इतने लंबे समय से यहाँ पर इनके द्वारा कार्य किया गया, जो इनका वेतन रुका हुआ है, जो नहीं मिला है, वो इनको दिया जाए। हालांकि इनका यह भी कहना है कि तमाम तरह के दावे, तमाम तरह के प्रलोभन, तमाम तरह के आश्वासन जरूर दिए गए, लेकिन वेतन अभी तक इनको नहीं दिया गया है। कुछ कर्मचारियों का यह भी कहना है कि जब तक इनका वेतन नहीं मिलेगा तब तक इस सहारा शहर का जो गेट है उसको इनके द्वारा खुलने नहीं दिया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इन्होंने गुहार लगाई है कि इन कर्मचारियों की तरफ वो अपना ध्यान आकर्षित करें और इनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निस्तारण कराने का काम किया जाए। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।